दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सर्दी के साथ कोहरे की जबरदस्त मार पड़ी है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदूषण ने कोहरे की समस्या को और भयानक बना दिया है। कोहरे का असर आवागमन पर भी देखा जा रहा है। सड़क पर लोग परेशान तो हैं ही, ट्रेन और विमान सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। विमानन कंपनियां यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं कि स्टेटस देखकर घर पे चेक करके आप निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फ्लाइट लेट हो रही है। अमित भारद्वाज दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, 2025 की आखिरी सुबह और इतना कोहरा क्या कुछ परेशानियां लेकर आया है दिल्ली की जनता के लिए? क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हिमांशु, क्योंकि आखिरी दिन है 2025 का, तो मैं एक बिटर नोट से शुरू करूंगा। आमतौर पे दिल्ली वाले दिल्ली की इस तरह की सर्द सुबह का इंतजार करते हैं पूरे साल, और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वायु प्रदूषण ने इन यादों को खराब किया है, कम से कम आज जब सुबह दिल्ली वाले उठे होंगे तो उनको खुशी हुई होगी कि पुरानी वाली ठंड दिल्ली में आज वापस आई है। कोहरा घना है, 9 बजे के बाद भी आपको विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस दिख रही है, और जो एक ठंड का असर होता है ना आपके स्किन पे, जो चिल इफेक्ट होता है वो महसूस हो रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए, दो चिंताएं दिल्ली के लिए हैं। एक कोहरे की वजह से जो रिड्यूस विजिबिलिटी है वो, और दूसरा प्रदूषण। तो पहले विजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं हम लोग। रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जो रेल यात्रा है, हवाई यात्रा है, उस पर असर पड़ रहा है। तकरीबन 150 के आसपास दिल्ली में फ्लाइट्स कैंसिल किए गए हैं आज पूरे दिन के लिए, जिसमें 70 के आसपास अराइवल्स हैं और उतने ही डिपार्चर्स हैं। ज्यादा डिपार्चर्स पे जहां डीले की बात होती है तो आईजीआई एयरपोर्ट पे डिपार्चर्स पे ज्यादा असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में जो विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि जनरल विजिबिलिटी अब दिल्ली एयरपोर्ट पे लगभग 250 मीटर हो गई है, और जो रनवे विजिबिलिटी है वो 600 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है। यानी कि कैट 3 मेजर्स के बाद फ्लाइट आपकी डिले होगी, लेकिन अब फर्दर कैंसिलेशन के चांसेस यहां से नहीं होंगे। शेड्यूल्ड कैंसिलेशंस हैं। और हिमांशु, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पे इसका असर देखने को मिलेगा। चाहे आप अमृतसर से फ्लाई कर रहे हैं या फिर अयोध्या से, इसका असर तो होगा क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। रेल यात्राओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। हिमांशु, बिल्कुल ये हालात और तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। आपके पीछे भी कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, लखनऊ में इस साल की आखिरी सुबह क्या लखनऊ वासियों को हंसने की, मुस्कुराने की एक वजह दे पा रही है? क्या कह रही है तस्वीरें, क्या कह रहा है मौसम? बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये 31 दिसंबर है और लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार ठंड इतनी ज़्यादा शुरुआत में नहीं पड़ेगी, लेकिन अब नया साल आने वाला है और उसके लिए आज से ही सर्द रातें कह सकते हैं शुरू हो गई हैं। और कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा है घना, और उसके साथ साथ जो हवा चल रही है ठंडी यानी ठिठुरन वाली, वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं कि 17 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, और तकरीबन 17 जिले ऐसे हैं जहां पर सीवियर ठंड होगी, जिससे कह सकते हैं बहराइच से जुड़े हुए वो सारे एरिए हैं, फिर चाहे गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती हो। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना भी है। रही बात अगर लखनऊ की, तो 37 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर ठिठुरन और ठंडक के साथ लोगों को ठंडक से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, धुंध है, गाड़ियां सुबह चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धुंध की वजह से कोहरा हल्का हुआ है। हालांकि लेकिन इसके बावजूद भी कोहरा अभी भी बना हुआ है, और माना जा रहा है कि तकरीबन ये कोहरा अब बना ही रहेगा आने वाले साल में भी लिए। तो ये सबसे बड़ी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी हो रहा है, और ऐसे में अलाव तो जला ही रहे हैं। साथ साथ लोग, चाहे फिर इसका ट्रेनों पर फर्क पड़ा हो, इसके साथ साथ जो बसें हैं उन पर फर्क पड़ा है। लेट ट्रेन चल रही हैं, बसों में लोगों को जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। ये ठंडक का असली कह रहे हैं 31 दिसंबर है, वही लोगों को एहसास करा रहा है कि इतनी ठंडक पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी। और बिल्कुल आशीष, और अब लोग नए साल, बिल्कुल आशीष, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।